जन्नत में मेरे साथ होगा, मेरी इताअत, मुझसे मोहब्बत कर। अब ऐसा ना हो रमज़ान के महीने और रमज़ान से पहले वाले महीने में जो मैंने कहा ही नहीं वही करो। अभी शाबान की रात आने वाली है, 15 शाबान की रात को हमारे यहाँ बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो कब्रों को सजाएंगे, कब्रों को लेता कूदी करेंगे, कब्रों के अंदर बाकायदा कब्रों को धोएंगे, कब्रों को धोएंगे, चिरागा रोशन करेंगे, पूरी रात इबादत करेंगे, हलवा पूरी बनाएंगे, मुर्गा मुसल्लम बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, इंजॉय करेंगे। लड़कियां भी कब्रों में जाएंगी, लड़के भी कब्रों के अंदर जाएंगे, रात भर मेला ठेला लगा होगा। मेरे भाइयों गौर करो, अगर नबी ने किया है तो जरूर करें। आपको हदीस की किसी किताबों में नहीं मिलेगा कि नबी ने ये काम किया है। मेरे भाइयों तिरमिज़ी की एक हदीस है, लेकिन वो भी ज़ईफ़, सनदन मतनन दोनों एतबार से वो हदीस ज़ईफ़ है। मेरे भाइयों नबी अकरम ने लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से फरमाया उस रात की तुम कदर करो, और वो 5 रातों में से कोई रात हो सकती है। 5 रातों जागो, अपने परिवार अपने समाज के लोगों को जगाओ। अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, रमज़ान से पहले अपने आप को तैयार कर लो। रमज़ान में कैसे हमें अपने शेड्यूल को बनाओ, रमज़ान में कब उठना है, सहरी कब करनी है, सहरी कब करनी है, और सहरी खुद खाओ, सहरी दूसरों को भी खिलाओ, इफ्तार खुद करो दूसरों को भी कराओ। कब उठना है, नमाज का भी शेड्यूल बना लो, कुरान का भी शेड्यूल बना लो, तिजारत का भी शेड्यूल बना लो। मेरे बहनों तुम भी रमज़ान के महीने में शेड्यूल बना लो कि हमें खाना पकाना सिर्फ नहीं है, बल्कि खाना पकाते समय भी हम अल्लाह का नाम लें, वक्त निकाल करके कुरान की तिलावत करें। नबी अकरम सबसे ज्यादा रमजान के महीने में अल्लाह के बंदों के लिए, सबसे ज्यादा अल्लाह के लिए सदका और खैरात किया करते थे। तेज तुंद हवा के मानिंदा सदका और खैरात किया करते थे। आप भी नबी अकरम के नक्शे कदम पे चलिए और आप भी सदका और खैरात रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा कीजिए। नबी अकरम से मोहब्बत है, नबी अकरम रमजान के महीने में सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत किया करते थे और सुनना पसंद करते थे। और लोगों आप भी सबसे ज्यादा रमजान के महीने में कुरान की तिलावत करो, कुरान को सुनना पसंद करो। हमारे यहाँ कुरान सुनेंगे, तरावी में इमाम साहब अगर एक ही पारा पढ़ा दें, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? अपने यहाँ कोई हाफिज रखने के लिए तैयार नहीं है, कौन पढ़ेगा जी? पूरे कुरान पर एक एक पारा रोज पढ़ने जाएंगे। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, खाना इतना खा लेता है, आराम से गद्देदार बिस्तरों में सोता है। ये रमजान का महीना सोने के लिए नहीं, ये रमजान का महीना जन्नत पक्की करने वाला महीना है। ये रमजान का महीना अल्लाह को खुश करने वाला महीना है। ये रमजान का महीना मोमिनीन के लिए बहुत बड़ा तोहफा वाला और बहुत बड़ा गिफ्ट है, रहमत बन करके ये महीना आ रहा है। मुजरिमीन को जहन्नम से बचाने वाला महीना आ रहा है। और लोगों उस महीने की तैयारी नबी जैसे करो। नबी तैयारी किया करते थे, इस महीने में प्रैक्टिस किया करते थे, रोजा रखा करते थे, इबादत किया करते थे, ताकि मैन वक्त में ये इबादत करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे भाइयों न हम रात में इबादत कर रहे हैं, न दिन में इबादत कर रहे हैं, न कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अचानक जिस दिन चांद दिखेगा, फोन चांद दिखा, किसी ने कह दिया नहीं दिखा, फोन में नहीं करेगा, खास करके बातों भी नहीं करता है। चांद आज थोड़ी दिखेगा मुझे, सब कल दिखेगा। और वही ईद का मामला, फोन कर करके पूर्णिया, कटिहार, बिहार, पटना, कहाँ से मौलवी साहब चांद दिखा। हमने कहा रोजे के वक्त आपने फोन तो किया नहीं, तो चांद दिखा। ईद के मौके पे देख कितनी जल्दबाजी, रोजा जल्दी से खत्म हो, फोन करके जबरदस्ती मुफ्ती से आप ऐलान कर दीजिए ना, बाकिया सारा काम हमारा करने का है। और बहुत से मौलवियों ने ठीका ले लिया है, ऐलान भी कर देता है चांद दिख गया। तेरे बाप ने देखा, कहाँ दिख गया? फला ने देखा। कैसे देख ले? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, आपस में वो कह रहा दिखा, ये कह रहा नहीं दिखा, वो कह रहा दिखा। अब मेन हेडक्वार्टर से बात आ गई, चांद हर जगह दिख गया है, कल ईद की नमाज होगी। चलो ठीक है भाई, खुश। रमजान के महीने के आने से
6 महीना पहले सहाबा रमजान के लिए दुआ मांगा करते थे, अल्लाह आई अल्लाह सल्लमनी रमजान, मुझे रमजान तक पहुंचा दे, वसल्लिमनी रमजान, रमजान को मुझ तक पहुंचा दे, यानी मुझे रमजान से मिला, रमजान को मुझसे मिला, मैं रमजान से मिल जाऊं, रमजान मुझसे मिल जाए। आय अल्लाह रमजान जैसा महीना मुझे नसीब अता फरमा। रमजान गुजर जाने के बाद 6 महीना तक सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह रमजान के महीने में जो इबादतें की, जो रोजा रखा, जो कुरान की तिलावत की, अल्लाह इन इबादतों को कबूल फरमा। गौर कीजिए कैसे मोहब्बत करने वाले थे, वो जानते थे कि नबी अकरम रमज़ान के महीने में किस तरीके से मोहब्बत किया करते थे, और रमज़ान की तैयारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से शुरू कर दिया करते थे मेरे भाइयों। लेकिन आज मुसलमानों को ज़रा देखिए, इनको लग रहा है शाबान में भी रोज़ा रख, एक दिन रख देंगे जन्नत कन्फर्म। बिदात, बिदात समझ रहे हैं आप? नबी ने जो नहीं किया है, नबी के सहाबा ने भी नहीं किया, नबी ने जो नहीं किया, नबी ने न करने का हुक्म दिया, न नबी के सामने किया गया हो, और अगर वो काम अगर आप करते हो तो वही बिदात है, इबादत के नाम पर वही बिदात है। अब शाबान के 15वीं तारीख को अल्लाह के रसूल ने खास रात में जागने के कहीं पे कोई हदीस आपको नहीं मिलेगी, न बुखारी, न मुस्लिम, न निसई, न तिरमिजी, न अबू दाऊद, किसी भी हदीस के अंदर सही हदीस आपको नहीं मिलेगी। तिरमिजी के अंदर एक हदीस है, वो भी हर एतबार से सही है। सोच लीजिए आप, इजाद कर दिया, लेकिन इसके ऊपर मौलाना लोगों का पेट न पलता है। हक बात बोलेंगे तो हलवा पूड़ी नहीं मिलेंगे, मुर्गा मुसल्लम नहीं मिलेंगे, बख्शने का मौका नहीं मिलेगा, और मुर्दों को बख्शने के ठेकेदारी और बख्शवाने की ठेकेदारी इन कठमुल्लाओं ने ले ली है मेरे भाई। अजीब हाल है। तो मेरे भाइयों ये बिदात है, मन्ना हदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जिस किसी ने भी कोई ऐसा अमल किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, उसको पैरों तले को रोक दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा। अब आप ही बताओ, ईशा की नमाज हमने पढ़ी 4 रकात, और हम सोचे ये नमाज ही तो है, नमाज इबादत है, और अल्लाह को ये इबादत नमाज बहुत पसंद है। अब आज कोई काम ही नहीं है, अब इधर जलसे में आ गए, कोई काम नहीं है, 12-1 बजे मेरी तकरीर है, चलो कम से कम 2-4 रकात और बढ़ा करके मैं पढ़ लूं। अब मैं 4 न पढ़ूं बल्कि 8 रकात पढ़ लूं, ईशा की 8 रकात नमाज पढ़ लूं। नमाज ही तो है, नमाज अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा न इबादतों में ये नमाज बहुत ज्यादा पसंद है। अपने नबी को भी ये नमाज पसंद थी। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली फरमाया, अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, ओ लोगों मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज से मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। आखिरी समय में भी आप दुनिया को छोड़ रहे हैं, ऐसे मौके पे भी अल्लाह के नबी नमाज 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 को भी अपने जबान में जारी रखे हुए लोगों, नमाज नमाज का ख्याल करना, इतनी ज्यादा मोहब्बत मेरे नबी को नमाज से थी। मेरे भाइयों, अबुल कलाम सल्फी 4 रकात न पढ़े, 8 रकात नमाज पढ़ ले, नमाज ही तो है। अब आप ये बताइए, इबादत कबूल होगी कि कबूल नहीं होगी? कबूल होगी और गुनाह मिलेगा। क्यों? जिस इबादत में नबी की मुहर नहीं, उस इबादत को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बल्कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चाहे वो इबादत कितनी प्यारी हो, वो इबादत कितनी अच्छी हो। नमाज पढ़ो तो नबी की तरह सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज भी वैसे पढ़ो जैसे तुमने अपने नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा है। 4 की जगह 8 नहीं पढ़ सकते हो, 4 की जगह 3 नहीं पढ़ सकते हो, 3 की जगह 4 नहीं पढ़ सकते हो। जितना पढ़ने का
हुक्म है उतना ही पढ़ सकते हो। जिस रात को आप चाहे मनमानी इबादत कर लें मेरे भाइयों, अपने से कोई काम न करो, वरना कल क़यामत के अल्लाह के नबी कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिलाया जाएगा, इनको तड़पने दो, बिलखने दो, इनको रोने दो, ये प्यास के मारे तड़पते रहें, इनको दूर करो, इनको भगाओ, इनको दूर करो, ये मेरी उम्मती नहीं है। सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी लिमन गय्यर दीनी, जिसने मेरी दीन को चेंज कर दिया, जिसने मेरी दीन को बदल दिया, जिसने मेरे दीन के अंदर तब्दीली कर दी, उसको दूर करो, दूर करो। इसके लिए हौज़े कौसर का पानी भी नहीं है, इसको पानी भी नहीं दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, अगर इस्लाम के अंदर अगर कोई बिदअत इजाद करता हो जो नबी से साबित नहीं है, और अगर वो हम और आप वो काम करें, तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और नबी अकरम भी कल क़यामत के दिन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हौज़े कौसर भी हमें और आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से जो भी काम कीजिए ओरिजिनल काम कीजिए, डुप्लीकेट नहीं। एक कपड़ा लेने के लिए जाते हैं बहुत चेक करते हैं, एक मोबाइल लेने के लिए जाते हैं बहुत चेक करते हैं, और अब सोचिए ये घड़ी है, इसको मैंने बहुत चेक किया, अरे भाई ये कैसी किस तरीके घड़ी है भाई, मोबाइल से कनेक्ट है, फ़ोन यहाँ आएगा, यहाँ दिखेगा, इसमें सारा चीज़ आपका प्रेशर बताएगा, आपका सब कुछ बताएगा, आप कितना चल रहे हैं वो बताएगा, कितना सो रहे हैं वो बताएगा, इस मोबाइल के अंदर वो सारी खूबियाँ हैं। अब मैंने इसको बहुत तहकीक किया, सही है नहीं है, कितने लोगों ने ख़रीदा उनसे मैंने बात की, पहले इसको मैंने तहकीक किया सही है कि नहीं, इतनी महंगी घड़ी ले रहा हूँ भाई, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जब दुनिया के लिए हम किसी चीज़ के लिए हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो मेरे भाइयों आखिरत के लिए हमने आज तक क्या किया है, आखिरत के लिए जो सुना कर लिया, पहले तहकीक कीजिए, ये है तो करेंगे, और अगर नहीं है कितनों भी खूबसूरत इबादत हो नहीं करेंगे। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप लोग बंद कर दें, दो चार बातें बता देता हूँ। और दूसरी बात, आप लोग आज के डेट में ये प्रोग्राम नहीं लिखिएगा।